अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। बहुत अफसोस के साथ एक बुरी खबर आपसे शेयर कर रहा हूं। वो ये है कि कराची के मुस्तकबिल के लिए वफाक ने और सिंध ने मुख्तदर हलकों के दबाव में, उनकी हिदायत में एक प्लान बनाया। उसे कहा गया कराची फॉर्मेशन प्लान। उसके लिए वफाक ने पैसा रखा, सिंध ने भी पैसा रखा, तय हुआ। उसमें बहुत सारी शिकें, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर अब ये कराची फॉर्मेशन प्लान डिस्टर्ब हो रहा है, टूट रहा है और ख़त्म हो रहा है, उसमें खिलाफ वर्जी हो रही है। और वो खिलाफ वर्जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अहम नुक्ते पर आकर करने की कोशिश की है। अभी फैसला नहीं किया, अमली फैसला कर लिया, अमली तौर पर अनाउंसमेंट नहीं की है। वो ये है कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नॉन पॉलिटिकल होगा और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अप्रूवल से आएगा, यानी कि पीटीआई के अप्रूवल से होगा। पीपल्स पार्टी खुद उसको तस्लीम करेगी, मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट तस्लीम करेगी और हमारे मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो भी इसमें, यानी कि कोर कमांडर वगैरह भी चूँकि इस डिसीजन के अंदर मौजूद थे, तो वो इसी तरह से होगा। तो इफ्तिखार शिलवानी साहब को बनाया गया था, उन पर एतराज़ात थे, लेकिन सब लोग मुत्तफ़िक़ हुए और उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। 6 महीने बाद उनको हटा दिया, एक और साहब को लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ नहीं हुआ क्योंकि वो पॉलिटिकली किसी के साथ उस तरह से अटैच नहीं थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं। खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इन्हें बनाएंगे और इंतज़ार हो रहा है शायद मुराद अली शाह साहब अमेरिका से वापस आएँ और उसके बाद ये हो। लेकिन ज़ाहिर उनकी आशीर्वाद, उनके फैसलों से, बिलावल साहब के फैसलों से और जरदारी साहब की आशीर्वाद से, उनकी हिदायत से ये हुआ है। अब ये खिलाफ वर्जी एक ऐसे इजलास की हो रही है जिसके अंदर ISI चीफ, जिसके अंदर कोर कमांडर, जिसके अंदर GOC कराची, जिसके अंदर और भी बहुत सारे जो मुख्तलिफ हल्कों के अहदेदारान होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिन्होंने चेयर की थी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक और नासिर शाह, सईद गनी। तो जो पीपल्स पार्टी के टॉप सिंध गवर्नमेंट की लीडरशिप है, वो वफाकी हुकूमत की जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली, वो मुख्तलिफ हल्के सब ने बैठ के ये फैसला किया। उसके बाद शानिया ने बजे कि कराची के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो गया और उस स्पेशल पैकेज के तहत पानी भी होगा, सड़कें भी होंगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी और फंड्स आएंगे और सरकार वफाक फंड देगा। और फिर बाद में फिर इख्तलाफे हुआ। असद उमर ने कहा कि हम डायरेक्टली जो है सिंध हुकूमत को फंड नहीं देंगे, हम खुद प्रोजेक्ट चलाएंगे और K4 जो है वो वफाक ने ले लिया। ये बहुत सारी चीज़ें थीं। वफाक का एक प्रोजेक्ट जहाँ ग्रीन लाइन ट्रेन जो तकरीबन मुकम्मल है, इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं तो किसी वक्त भी अनाउंसमेंट होगी उसको चलाने से मुतालिक। लेकिन यहाँ अब खिलाफ वर्जी इसलिए हो रही है कि इंतखाबात करीब हैं, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात भी करीब हैं, बहुत सारे फैसले जो है वो तेज़ी से होने, 2 साल इलेक्शन में बाकी रह गए। पीपल्स पार्टी अपना गेयर चेंज कर रही है। एक तो वो PTI को काम करने से रोक रही है खिलाफ वर्जी कर कर, दूसरा वो ये दिखाना चाहती है कि हम अब डिलीवर करेंगे, अब हम काम करेंगे कराची में। इस दोनों सूरत हाल में, इस दोनों मंजरनामे के अंदर कराची के अंदर काम रुक जाएगा। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि अगर लगाया गया बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर ये खिलाफ वर्जी जो है वो पीपल्स पार्टी के गले पड़ सकती है। वो धमकी दे रहे हैं इमरान इस्माइल और गुस्से के अंदर हैं क्योंकि वो बेसिकली होस्ट किया था, उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर ये इजलास होस्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए थे, बहुत लंबा इजलास चला था, उसके अंदर सारे मुख्तलिफ हल्का की चैम्पियन, सबसे बड़ी लीडरशिप है वो थी, काबीना के लोग थे। उसके बाद ये सब कुछ फैसला हुआ था और पीपल्स पार्टी ने बहुत खुशी से ये तस्लीम कर लिया था, सिंध हुकूमत ने बहुत खुशी से तस्लीम कर लिया था और इफ्तिखार शिलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। अब मामला ये हैं कि अगर ये खिलाफ वर्जी यहाँ पर हो रही है तो इसके पीछे क्या है और उससे पीपल्स पार्टी को क्या हासिल होगा। पीपल्स पार्टी इरिटेट कर रही है PTI को, बजट आ गया है, नए बजट से नए सिस्टम के तहत ठेके वेके आने हैं तो फिर उसमें हिस्सा भी मिलना है, सिस्टम आगे चलना है। वैसे ही 8,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है पूरे सिंध पर, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इन 2 सालों के अंदर वो पैसा लगना है। अब संजीदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत के वो पैसे लगाए जाएं जो इस बजट के अंदर मख्तस किए गए हैं और कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी गेन किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जैसी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एज ए स्पोक पर्सन कोई नहीं है।
वो बीट करते हैं सईद गनी को, वो बीट करते हैं नासिर शाह को। उनके पास कानून की बेहतरीन किस्म की आ गई है, वो बैरिस्टर हैं, बोलने के चैंपियन हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, ज़्यादा काम करते हैं। उनके साथ जो टीम भी है, उनके 2-3 लोग बड़े हीरो टाइप के हैं, बड़ी मूवमेंट करते हैं उनके साथ साथ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन वो डिलीवरी साइड पर बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो उनकी पर्सनल टीम बहुत स्ट्रांग है, पीपल्स पार्टी के अंदर वो स्ट्रांग है। और दूसरा, कराची के रहने वाले हैं और वो एक स्पेस बना सकते हैं। तो बस सोच के तुरुप का पत्ता जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का। अब उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और पीपल्स पार्टी के इस फैसले के खिलाफ पीटीआई ने एक्सट्रीम फैसला कर लिया है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी खुश नहीं है। पीएसपी का भी मेरा ख्याल है यही, मुझे नहीं मालूम, मेरे जान से नहीं गुजरा, लेकिन पीएसपी भी जो है वो इसी बयानी के ऊपर हो सकता है हो। अब ये जो बड़ी बड़ी फैसले हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, अगर कराची से मुताल्लिक इतना बड़ा मंसूबा जिसके अंदर वफाक का पैसा आ रहा है, जिसमें सिंध का पैसा लग रहा है, और अल्लाह अल्लाह करके कराची वालों ने कहा कि भाई अब पैसा लग रहा है, सड़कें ठीक होंगी, कराची को पानी मिलेगा, कराची में ट्रेन चलेगी, कराची में बसें चलेंगी, कराची में वो वादे जो इतने सालों से होते आ रहे हैं वो पूरे होंगे, वो पीपल्स पार्टी ने आके अंगड़ाई दे दी है और ऐसी अंगड़ मारी है कि जिसके अंदर बिलबिला गए गवर्नर इमरान इस्माइल और उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी उस इजलास की, उस फैसले की खिलाफ वर्जी होगी और फिर कुछ भी हो सकता है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फिर कुछ भी हो सकता है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है? मुर्तज़ा वहाब को बैक कर लेगी, फिर किसी ब्यूरोक्रेट को ले आएगी न्यूट्रल टाइप के, या प्रो पीपल्स पार्टी टाइप का जिसके ऊपर एतमाद कर ले पीटीआई भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी और पार्टीज़ भी? ये होगा क्या होगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल एक टेंशन सी क्रिएट हो गई है कराची के मामलात में। दूसरा अहम मामला जो बहुत ही ज़्यादा अहम मामला है वो है बिल्डिंग कंट्रोल के नए डीजी साहब के चार्ज संभालने के बाद बड़े नोटिस निकले हैं कि बिल्डिंगें तोड़ी जाएं। एक तो ये था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के। अब ये नया एक सिनेरियो है, जो साबिक डीजी हैं आगा साहब, आगा मसूद अब्बास, वो सारा सिस्टम चला रहे हैं। खोड़ो साहब जो हैं वो सेरेमोनियल हैं, लेकिन बहरहाल सबको अपनी चीज़ें चलानी होती हैं। और ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये एक सोने की कान है, तो अब उससे पैसा निकालना है। तीसरी जो अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो कराची के बिल्डर्स हैं जो मायूस हैं, जो मुजाहरे करते रहे, हम शारा फैसल के ऊपर एक बिल्डिंग टूट रही थी, उसके बाहर उनके धरने देखते रहे, वो मुख्तलिफ इजलासों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासतदानों के हाथ पांव जोड़ते रहे, अपीलें करते रहे चीज़ तो पाकिस्तान से नस्ला टावर को ना तोड़ें, ये ना करें। बहरहाल वो टूट तो नहीं रहा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, नहीं टूट रहा, उसके ऊपर कुछ और चीज़ें तय पा जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कराची का बिल्डर जो है वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी और सिंध की पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन नहीं है और पैसे देने पड़ते हैं हर जगह पे, वो मूव हो रहा है। कराची का बिल्डर जो है वो मूव हो रहा है, वो पंजाब में और वो इस्लामाबाद में और वो जो केपी का टूरिज़म वाला एरिया है उस साइड पर मूव हो रहा है। बड़ी तादाद के अंदर जो कराची के डेवलपर्स हैं, बिल्डर डेवलपर्स हैं, वो वहाँ ज़मीनें ले रहे हैं और वो मूव हो रहे हैं, जो कि कराची के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान के लिए तो उनको वहाँ भी काम करना चाहिए, वहाँ भी काम करना चाहिए, लेकिन भाग कर जाकर वहाँ काम करना चाहिए, ये जो है वो अच्छा रुझान नहीं है। और वो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, लॉन्ग प्रोसेस, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो इसके ऊपर जब दोबारा से अब बैठेंगे कि मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है और मुख्तदर हल्के और सब लोग बैठे, तो ये जो बिल्डर्स की बात है, क्योंकि इस दफ़ा जो बिल्डर्स ने चीखना चिल्लाना आवाज़ उठाना शुरू किया था, वो उन्होंने पाकिस्तान में किसी को छोड़ा नहीं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ ये मामला सिंध गवर्नमेंट कर रही है और अदालत के इस फैसले से हमें एतराज़ है। उन्होंने घंटा हर जगह पे बजाया और ऐसा घंटा बजाया कि हर पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत जो है उसको उस घंटे की आवाज़ महसूस हुई है। तो बिल्डर्स जो हैं वो कराची में काम करने के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन अब घंटा तो बजा दिया, अमली तौर पर क्या होता है? अमली तौर पर वो चीज़ें ग्राउंड पर होती हैं, हो पाती हैं। ये डेवलपमेंट से अब देखते हैं कि ये डेडलॉक जो है वो किस एंड पर रुकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट होती है, मुर्तज़ा वहाब का नाम हटाती है, या अगर वो लगाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर पीटीआई के गवर्नर क्या करते हैं? इमरान इस्माइल खुद
कुछ करते हैं, इमरान खान के पास जाके बैठ के कोई फैसला करवाते हैं, मुख्तलिफ हलकों के साथ बैठ के कोई फैसला करवाते हैं, या फिर क्या करते हैं। ये एक मुश्किल सूरत हाल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और ये सब कुछ इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस और इसके सारी चीज़ों के करीब आने की वजह से हो रहा है। और नए फंड्स आ गए हैं, उनके इस्तेमाल का मामला है, प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा।